और जितना दूर एक सरमन जाता है उतने ही दूर जितने भी दूर जाता है सेंटेंसेस, एक के बाद एक सेंटेंस, एक एक सेंटेंस पहले सेंटेंस से भी थिक होते हुए, गाढ़ा होते हुए और भारी होते हुए एक्सप्लेनेशन के मामले में सरमन में कंटिन्यू होना चाहिए। इस परंपरा को एक सरमन में रखते हुए, मेंटेन करते हुए प्रीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। उस प्रीचर को कंटेंटेड प्रीचर कहते हैं और उस प्रीचिंग को आप सभी को जय मसीह। मेरा चैनल क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्ना जंगम है, मैं एक क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट हूँ। मैं आज कंटेंटेड प्रीचिंग क्या है के बारे में बात करने वाला हूँ और ये सरमन कंटेंट सीरीज़ के मटेरियल से आया हुआ एक सरमन है। सो व्हाट इज़ कंटेंट प्रीचिंग? ईसाई धर्म में और ईसाई धर्म के प्रीचिंग्स में परमेश्वर के वचन का अर्थ का व्याकरण या विवरण को कंटेंटेड प्रीचिंग कहते हैं। जब एक सरमन में होता है तो उसको कंटेंटेड प्रीचिंग कहते हैं। और जैसे जैसे सरमन आगे बढ़ता है, एक सेंटेंस के बाद एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस जो होता है पहले सेंटेंस पे बिल्ड होना चाहिए और पहले सेंटेंस का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, और दूसरा सेंटेंस पहले सेंटेंस से भी गाढ़ा होना चाहिए और भारी होना चाहिए, और वैसे ही तीसरा सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस पे बिल्ड होना चाहिए और सेकेंड सेंटेंस से भी गाढ़ा होना चाहिए और भारी होना चाहिए और सेकेंड सेंटेंस का कंटिन्यूएशन होना चाहिए वैसे। और जितना दूर एक सरमन जाता है उतने ही दूर जितने भी दूर जाता है सेंटेंसेस, एक के बाद एक सेंटेंस, एक एक सेंटेंस पहले सेंटेंस से भी थिक होते हुए, गाढ़ा होते हुए और भारी होते हुए एक्सप्लेनेशन के मामले में सरमन में कंटिन्यू होना चाहिए। इस परंपरा को एक सरमन में रखते हुए, मेंटेन करते हुए प्रीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। उस प्रीचर को कंटेंटेड प्रीचर कहते हैं और उस प्रीचिंग को कंटेंटेड प्रीचिंग कहते हैं। और प्रीचिंग में जो भी सेंटेंस बोला जाता है वो प्रीवियस सेंटेंस की कंटिन्यूएशन होना चाहिए, और उस सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन करते हुए कोई डेविएशंस या एस्केपिंग या उदाहरणों का उपयोग करना, या फिर किसी कथाओं को, खबरों को, गवाहियों को इस्तेमाल ना करना, गवाहियों का इस्तेमाल करना। एक्सप्लेनेशन और फर्दरिंग एक्सप्लेनेशन की जगह में प्रीचिंग को कंटेंटेड प्रीचिंग ना कहलाता है अगर रिक्वायर्ड से भी कुछ ज़्यादा तादाद में, कुछ ज़्यादा परसेंटेज में है तो। दो एक्सपीरियंसेस और एग्जाम्पल्स टॉपिक के बारे में ही बात करते हैं। टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए किसी स्टोरी को उससे मैच करने की कोशिश में ही बोला जाता है, पर भी एक सिंगल स्टेटमेंट को कहने के लिए उसको उस स्टोरी को कंक्लूड करते हुए वैसे ही एक प्रीचर उस स्टोरी को सिंगल स्टेटमेंट में कंक्लूड कर देता है। उस सिंगल स्टेटमेंट को कंक्लूड करने में, उस सिंगल स्टेटमेंट को कहने में टू मेनी वर्ड्स, टू मेनी लफ्ज़ों का इस्तेमाल करने की भी उतनी ज़रूरी नहीं है, और एटलीस्ट ज़्यादा देर के लिए एक मैसेज में स्टोरीज़ या टेस्टिमोनीज़ और एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल ना करना चाहिए, अनलेस वो सिंपल ब्रेक डाउन ऑफ ए थिक सेंटेंस ना होता। अपना सरमन कभी भी किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई और प्रीचर को देख के कहे कि टू मेनी वर्ड्स फॉर टू लिटिल मैसेज। ये किसी सरमन का कंक्लूजन लिसनर्स के ओर से ना होना चाहिए, ना आना चाहिए। एटलीस्ट ज़्यादा स्टोरीज़ और टेस्टिमोनीज़ प्रीचिंग में होता है तो वो सरमन का टाइम को और उसकी गाढ़ापन को या उसकी थिकनेस को डाइल्यूट कर देता है, उसको हल्का कर देता है। और उस स्टोरी से पहले जो भी प्रीचिंग, अगर कंटेंटेड प्रीचिंग किया गया है, उसको भी वो डाइल्यूट कर देता है, उसको भी हल्का कर देता है। अगर हो सके तो उस स्टोरी को जिस सेंटेंसेस में कंक्लूड किया जा सकता है उसी सेंटेंस को अगर यूज़ करे, और उस स्टोरी को जितने कम बातों में बोला जा सकता है उतने कम बातों में बोल दिए तो सेंटेंस को कंटेंट से फिल करने की मौका प्रीचर के पास रह जाता है। उदाहरण में 23वां भजन में हम देखें, फॉर एग्जांपल हमको किसी एक टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल साम 23 को 23वां भजन को हम ले लिए और उसको एक्सप्लेन करना है, तो हम ये कहेंगे एक कंटेंटेड प्रीचिंग या एक कंटेंटेड प्रीचर का बिगिनिंग आरंभ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मतलब वो मेरा गाइडर है, वो मेरा देखभाल करने वाला है, मेरा केयर टेकर है, मेरा ओनर है, मेरा लीडर है,
मैं उसके शेपर्डिंग में हूँ, मैं उसके नेतृत्व में हूँ, मैं उसके फोल्ड में हूँ। कोई उसके फोल्ड में कैसे आएंगे, कोई उससे कैसे जुड़े रहेंगे, उससे जुड़े रहने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदे है, उसका मतलब क्या होता है, और यहोवा का शेपर्डिंग से आदमी को क्या मिलता है, क्या होता है। और जिस टोन में रचयिता ने लिखा है उससे हमें पता चलता है कि वो बड़ी आशा से उस सेंटेंस को लिखा है। उस सेंटेंस में उसकी आशा और उसकी पर्सनल लाइफ की पर्सनल चॉइस प्रभु परमेश्वर को अपनी चरवाहा बनाते हुए दिखता है। ये एक सरफेस लेवल बेसिक 4-5 सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं ऑन द स्पॉट, और जो भी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं वो सारे एक ही सब्जेक्ट के ना हो सकते हैं कंटिन्यूएशन में। हो सकता है पर वो बहुत लंबा समय लेगा। फॉर एग्जांपल 1 या 2 टॉपिक्स को लेके उसमें से कम 40 सेंटेंसेस ऑफ कॉन्टेंटेड एक्सप्लेनेशन एक सरमन में रहना चाहिए किसी एक प्रीचर का। अगर उसकी प्रीचिंग को कॉन्टेंटेड प्रीचिंग कहना चाहिए या फिर उस प्रीचर को कॉन्टेंटेड प्रीचर कहना चाहिए, तो कम से कम उसकी प्रीचिंग में एक ही टॉपिक, अगर कोई और सब्जेक्ट को इंक्लूड कर सकता है तो कर सकता है, लेकिन वो मेन टॉपिक नहीं रहना चाहिए। वो मेन टॉपिक एक्सप्लेनेशन, मेन पॉइंट के एक्सप्लेनेशन के हिस्सा बनना चाहिए। और सिंगल टॉपिक को जितना दूर एक आदमी खींच सकता है और एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस को पिछले सेंटेंस से हेवी करते हुए कम से कम एक सेंटेंस में उसको कम से कम एक सरमन में कम से कम 40 सेंटेंसेस, कम से कम 40 सेंटेंसेस का विवरण, व्याकरण, कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेशन, जितना भी लेयर के ऊपर लेयर और हर एक लेयर पिछले लेयर से गाढ़ा और भारी होते हुए कम से कम 40 सेंटेंसेस एक सरमन में एक प्रीचर कॉन्टेंटेड प्रीचिंग सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए कंटिन्यूअस प्रीचिंग और कंटिन्यूअस कॉन्टेंटेड प्रीचिंग को मेंटेन कर सकता है, तो वो एक कॉन्टेंटेड प्रीचर है और उस प्रीचिंग को कॉन्टेंटेड प्रीचिंग कहते हैं। और इन 40 सेंटेंसेस में से भी पहले 5 सेंटेंसेस बहुत लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है। बहुत लोग कई माध्यमों से, कई तरीक़ों से सीखी जाते हैं। खुद सुनने वाले लिसनर्स ऑलरेडी बहुत सारे, कभी कभार एक पॉइंट पे प्रीचर से भी ज़्यादा पॉइंट्स जान सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। मैं कंटेंट प्रीचिंग के बारे में एक्चुअली कंटेंट प्रीचिंग के बारे में प्रीचिंग सीरीज़ इसलिए बनाया हूँ कि इसलिए पर्टिकुलर हूँ कि आज के ज़माना डिफरेंट हो गया है। 10-15 साल पहले से सर्विस करने वाले मिनिस्ट्री में सीनियर्स जो है उनके लिए इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए बहुत मुश्किल था, उन लोगों तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचता था। आज लेकिन 2017, 2020, 2015 के बाद जो भी मिनिस्टर्स मिनिस्ट्री में आना चाहता है और प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के पास वो एक्सक्यूज़ या वजह नहीं रहता है कि उनके पास किसी भी वजह नहीं बचता है कि वो उस वजह को अपनी कॉन्टेंटलेसनेस को छुपाने के लिए वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ऐसे कोई बहाना नहीं चलेगा इस वक्त, क्योंकि आज के दिन हमारे पास वाईफाई है, इंटरनेट, हमारे पास लोग वाईफाई, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स पे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। और हर एक इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट थियोलॉजी के लिए, फ़िलासफ़ी के लिए, अपॉलोजेटिक्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए जितने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन में फ्री में भी अवेलेबल है। तो आज के दिन किसी प्रीचर को कंटेंटलेस प्रीचर बन के भी अपनी प्रोफेशन में कंटिन्यू करना या सरवाइव करना बड़ी तकलीफ़ वाली बात है, बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो अगर मिनिस्ट्री में सरवाइव करनी है तो कंटेंट रेट अच्छी रखनी चाहिए। लिसनर्स को अगर बनाए रखना है, लिसनर्स को अगर अपने पास अपनी लिसनर्स बनाए रखना है, तो वी नीड टू मेक श्योर वी आर कंटेंटेड इनफ। कम से कम 50 मिनट की अगर सरमन है, 50 मिनट की प्रीचिंग है, कम से कम 15 मिनट की प्रीचिंग उसकी कंटेंटेड कंटिन्यूअस सेंटेंसेस ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड उसके सरमन में रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन का अर्थ का विवरण कम से कम 40 सेंटेंसेस या 50 मिनट का सरमन में 15 मिनट का टाइम को ऑक्यूपाई करते हुए उसकी कंटेंट रहना चाहिए। बीच में कुछ सेंटेंसेस कंटेंटेड कंक्लूडेड सेंटेंसेस भी रहते हैं, उसको सिंप्लीफाई करने में एक दो सेंटेंसेस इधर उधर यूज़ भी कर सकते हैं, पर ओवरऑल 15 मिनट का एक्सप्लेनेशन
या कम से कम 40 सेंटेंस का कंटेंटेड एक्सप्लेनेशन एक सरमन में अगर ना रहे तो एक सरमन में ना रहे तो उस सरमन को कंटेंटेड सरमन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो मिनिमम कंटेंट प्रीचिंग रेट है एक सरमन को कंटेंट प्रीचिंग कहने के लिए। तो दोस्तों इसको कंटेंटेड प्रीचिंग कहते हैं। आशा करता हूँ कि आप आज कुछ नया चीज़ सीखे हैं यहाँ पे। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आप यहाँ पे नया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस पहुँचे जब भी मैं कुछ पोस्ट करता हूँ। और अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो देखा इसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।